बच्चा जो है 3 साल के बाद घर वापस आया तो आदमी जो है जब इतना लॉन्ग टाइम से परिवार से मिलने के लिए आता है, माँ बाप मिलने के लिए आता है, तो उसमें क्या है आदमी भावुक हो जाता है। अमूमन ज़रूरी है, इतनी लंबी दूरी के बाद मिलने से जो है भावुक हो जाता है, जज्बाती हो जाता है आदमी। तो ये बच्चे की कामयाबी के लिए जो है बर्दाश्त भी करनी पड़ती है। मेरा नाम बादशाह खान है और मैं एक इंडियन प्रोफेशनल रेसलर हूँ और आज 3 साल के बाद मैं अपने घर आया हूँ। मैं 5th क्लास में पढ़ता था और मैं अपने पापा के साथ में ट्यूशन पढ़ने गया था श्रीनगर, और जहाँ मेरे पापा का ड्यूटी था, पोस्टिंग था, वहाँ एक टीवी लगा था उनके हॉल में। बड़ा जो हॉल होता है उसमें टीवी लगा था, तो वहाँ हम कभी कभी जाते थे, तो रेसलिंग देखने जाते थे हम वहाँ। तो मेरा पापा भी आया, तो हम साथ में जब देखते थे तो मेरे पापा को बोला कि मैंने भी रेसलिंग करनी है। तो उन्होंने नहीं माना, उन्होंने बोला ये बहुत ज़्यादा रिस्की गेम है जिसमें कि इसकी जान भी जा सकती है और पैसा जो है फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, और ये बाहर की गेम है क्योंकि हमारी गेम तो है नहीं, तो इसमें इतना एफर्ट नहीं कर सकते थे मेरे पापा और हम। 10 साल के बाद जब मैंने फिर से पापा से पूछा कि मैं रेसलिंग करने जाऊँगा, क्योंकि जब मैंने एकेडमी देखी थी वहाँ जब खुली थी जालंधर में 2014 में, तो मैंने जब वीडियोज़ देखी ऐसी, तो फिर उसके बाद मैंने पापा को बहुत ज़्यादा फोर्स किया। फोर्स करने के बाद मैंने बोला पापा कि मैंने करना है, मैंने जो आप मेरे पे जितना पैसा लगाओगे, जो पढ़ाई में, इंजीनियरिंग में, जो भी है, डॉक्टर, जितने भी जिसमें आप पैसा लगाओ वो मेरी रेसलिंग में लगाओ। उसको मनाते मनाते मेरे 3 साल, पूरे 3 साल निकल गए, लेकिन फिर भी मेरा पापा नहीं माना। तो उसके बाद मेरे पापा मान गए, तो उसके बाद से मैंने सीधा ज्वाइन कर लिया। खली सर के साथ हम गए थे, वहाँ मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर ली। एक गरीब लड़के को, मुझ जैसे जो गरीब लड़का है, उसको बहुत ज़्यादा वो करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो 50 प्लस ही जाता है, और मैं वहाँ वो नॉन एसी रूम में रहता हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे कि डाइट में मुझे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, अपने सप्लीमेंट्स में कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। मुझ जैसे जो रेसलर होता है उसको अपनी बॉडी मेंटेन करना, क्योंकि अगर उसकी बॉडी नहीं मेंटेन अच्छी नहीं होगी तो वो दिखेगा नहीं। जब वो दिखेगा नहीं तो समझ लो वो बिकेगा नहीं। नॉर्मल जो एक एथलीट का, जो वहाँ जो एक रेसलर होते हैं, जो हमारे रेसलर्स हैं, उनको कम से कम 3 से 4 लाख रुपए मंथली होता है। बहुत ज़्यादा कॉस्टली है ये। और जो मेरे जैसा है, मैं तो कम से कम 30 प्लस ही करता हूँ, उसी में मुझे मैनेज करना पड़ता है। आप लोग बोलते हो ना कि तू क्या करता है वहाँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। ये देखो, ऐसे मारा मैंने इसको। मेरे सारे हेटर थे। कुर्बानी असर बहुत देनी पड़ती है, क्योंकि मान लो पहले जो है मैं फॉर एग्जांपल 10 रुपया अपने जो है ऊपर खर्च करता था या परिवार के ऊपर, तो अभी जो है मैं वो 5 रुपये पे आ रहा हूँ और 5 रुपया सेव कर रहा हूँ। और जैसे 10 रुपये पहले सेव कर रहा था, अभी 20 कर रहा हूँ सेव, क्योंकि बच्चे की जो है लाइफ के लिए, उसकी जो है कामयाबी के लिए और इसकी जो है ज़िंदगी के लिए हमें ये जो है बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। मेरा जो सबसे बड़ा फोकस है, सबसे बड़ा ड्रीम जो है वो मेरा WWE है। मेन जो मेरा टारगेट है वो WWE है। वहाँ पहुँचने के लिए एक ही होता है, यही है कि वहाँ कोविड की वजह से पिछले 3 से 4 साल के बीच में ट्रायल नहीं हुआ, और उसकी वजह से मेरी सिलेक्शन नहीं हुई, क्योंकि मैं अपने आप को अभी प्रूफ नहीं कर पाया हूँ। ट्रिपल एच का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि मैं उनकी रेसलिंग में बचपन से देखते आया हूँ। उनकी रेसलिंग, उनका एग्रेशन, उनका स्टाइल, उनकी बॉडी, उनका हर एक चीज़ का फ़ैन हूँ मैं। एकेडमी का मालिक जो है वो हमारे द ग्रेट खली सर है, जो इंडिया की आन बान शान है,
उन्होंने अपने पूरे वर्ल्ड में, आपको पता ही है कि उन्होंने नाम रोशन किया, उन्होंने अंडरटेकर को हराया। और ये मेरे लिए एक बहुत लक्की की बात है कि मेरे जो ट्रेनर है वो द ग्रेट खली सर है। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा ट्रेन किया हुआ उस चीज़ के लिए, ताकि मैं WWE में जा सकूं और मैं अपना नाम रोशन कर सकूं। कभी कभार बंदा थोड़ा डिमोटिवेट भी हो जाता है, कुछ फाइनेंशियल जो इश्यूज़ होती है उनकी वजह से कि यार छोड़ दूँ मैं, रात में बंदा सोता है, नींद भी नहीं आती है। लेकिन जब सुबह होती है, मॉर्निंग होती है, सबसे पहले जब मैं उठता हूँ तो मैं फिर अपना रूटीन स्टार्ट करता हूँ कि नहीं, मैंने हार नहीं माननी है, चाहे कुछ भी हो जाए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक न एक दिन में कामयाब होऊंगा ही होऊंगा।